हेलो डियर स्टूडेंट, संस्कृत क्लास आरबीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिनों हमारी पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो गई। अब एक हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसके माध्यम से अपन डेली संस्कृत क्लास इसमें पढ़ते रहेंगे। क्लास 9th के बच्चों के लिए ये आपको जो वीडियो में दिख रही है एनसीईआरटी की नई बुक आ गई है हमारे पास, जिसका कवर पेज इस तरह से है। शैमुशी प्रथमो भाग 9th क्लास की बुक को नाम दिया है। 10th क्लास में इसका नाम शैमुशी द्वितीय भाग रहेगा अगले साल। शैमुशी प्रथम भाग में ये इंडेक्स विषय सूची है। ये बुक में स्क्रॉल कर रहा हूँ। विषय सूची में देखने पे आपको मिलेगा कि हमारी इस बुक में ये विषयानुक्रमणिका, इस बुक में हमारे पास कुल 12 चैप्टर हैं। इस 12 चैप्टर में सबसे पहले मंगल वाचन है। कोई भी हम पाठ शुरू करते हैं तो या कोई भी शुभ काम करते हैं तो संस्कृत में जो ट्रेडिशन है कि इसमें मंगल वाचन या स्वस्ति वाचन किया जाता है। उसके बाद फिर प्रथम पाठ भारती वसंत गीति से लेकर पाठ 12 वांगमना प्राण स्वरूपम तक है। तो आज पहले दिन हम इसी से शुरुआत करते हैं, मंगल वाचन से। ये चैप्टर मैंने आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया है, पीडीएफ मैं इसमें लिंक में भी डाल दूँगा। बुक आपको एनसीईआरटी की साइट से भी डाउनलोड हो जाएगी। ये पीडीएफ हमने ओपन किया है मंगलम स्वस्ति वाचन का। पहला श्लोक है इसका, यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्यामन्नं कृष्टया संबभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत सानो भूमि पूर्वपेये ददातु। वैदिक मंत्र है इसमें मंगल वाचन में 3, जिसका पहला मंत्र हमने पढ़ा। जो लौकिक, जिन्हें मनुष्यों ने बनाया है उन्हें लौकिक श्लोक बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं, लौकिक मंत्र। और जो अपौरुषेय है, जिन्हें किसने बनाया ये पता नहीं, ऐसे वैदिक श्लोकों के लिए मंत्र शब्द काम में लिया जाता है, क्योंकि इन्हें मनन किया गया था ऋषियों द्वारा। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो, इसमें हमारी पृथ्वी या भारत माता से प्रार्थना की गई है। इसके बारे में बताया गया है कि यस्याम, जिसके, नीचे इसमें सब इसका भावार्थ भी यहीं पे दिया हुआ है कि यश्याम मतलब जिसमें, जिसमें किसमें, जिस भूमि में समुद्र महासागर, उत सिंधुरापो सिंधु नदियाँ और आपा जलाशय विद्यमान हैं। जिस भूमि पर, जिस पृथ्वी पर महासागर, नदियाँ और जलाशय विद्यमान हैं। यश्याम अन्नम, और जिस पर अनेक प्रकार के अन्न उपलब्ध हैं। कृष्टया, कृष्टय का मतलब मनुष्य या लोग, पीपल। कृष्टय संबभूव, उस भूमि पर सभी लोग, सभी कृष्टय, सभी मनुष्य लोग जो है संबभूव, हम सब साथ रहते हैं। यस्याम इदम जिन्वति प्राण देजत, अगली लाइन हम पढ़ रहे हैं, यस्याम इदम जिन्वति प्राण देजत। यस्याम मतलब जिस भूमि पर, नीचे आपको भावार्थ में भी दिख रहा है, कृष्टय संबभूव, सामाजिक लोग संगठन बनाकर साथ रहते हैं। इसके बाद अगली लाइन ये, जिस भूमि में ये सांस लेते प्राणी चलते फिरते हैं। यश्याम इदम जिन्वति, जिन्वति मतलब जी रहे हैं, चल रहे हैं। यश्याम इदम, जिस पर प्राण देजत, प्राण लेते हुए मतलब जीवित प्राणी जो चल रहे हैं। सानो भूमि, वह हमारी भूमि, नो का मतलब यहाँ हमारा है। सानो भूमि पूर्व पेय ददातु, वो हमें पूर्व पेय, खाद्य पेय ददातु, हमें खाद्य पेय प्रदान करें। ये श्लोक 1 पूरा हुआ आपका।
चलो अब शुरू करते हैं दूसरा श्लोक। पहले श्लोक के बाद यस्याश्चतस्रः, ये स्र है, कुछ लोग इसको त्र बोल देते हैं। यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यां मन्नं कृष्टयः संबभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ते ददातु। यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यां मन्नं कृष्टयः संबभूवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्ते ददातु। यस्या, वही जो पहला आया था, यस्या शब्द पृथ्वी के लिए बोला गया है, भूमि के लिए। यस्या पृथिव्या, जिस पृथ्वी की, चतस्र प्रदिश, चारों दिशाएं, नीचे आप भावार्थ में भी देख सकते हो, जिस भूमि में चार दिशाएं तथा उप दिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजाती है। यस्यास पृथिव्या, जिस पृथ्वी की चारों दिशाएं, यस्याम अन्नम, जिस पर अन्न उपलब्ध होता है, कृष्टय संबभूव, कृष्टय शब्द दोबारा आया है, पहले भी हम इससे पहले श्लोक में भी था। कृष्टय मतलब मनुष्य या लोग, संबभूव वहाँ पर साथ रहते हैं, और या मतलब जो कौन, जो पृथ्वी, या जो पृथ्वी बिभर्ती बहुधा प्राण देजत, जो पृथ्वी बिभर्ती मतलब धारण करती है, बहुधा कई प्रकार के प्राण देजत, प्राणियों को, जो पृथ्वी कई प्रकार के प्राणियों को धारण करने वाली है। सा नो, वह हमें, नौ का मतलब हमें, सा नो हमारे भी होता है, यहाँ इससे पहले श्लोक में नो का मतलब हमारे था, नो का मतलब हमें भी होता है, तो सा नो वह हमें भूमि और गोस्वप्यन्ने, भूमि गो और अन्न, जमीन गो मतलब गाय और अन्न ददातु देवें। ये नीचे भावार्थ में वही, जिस भूमि में चार दिशाएं उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजाती है, जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। ये कृषि कार्य करने वाले का मतलब कृष्टया, जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गो आदि लाभप्रद पशु तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बनावें। अब एक लास्ट जो अंतिम श्लोक बचा है हमारा इस मंगल वाचन का, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहा ध्रुवेव धेनु रणपस्फुरन्ति। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम, जन्म मतलब लोगों को, बिभ्रति धारण करती है, ऐसी पृथ्वी जो लोगों को धारण करती है। बहुधा विवाचसम, कैसे लोगों को, बहुधा कई तरह के, विवाचसम कई तरह की वाणियों वाले, कई तरह की भाषा बोली वाले लोगों को, और नाना धर्माणाम कई तरह के धर्म वाले लोगों को जो पृथ्वी जो है, यथोकसम, यथा ओकसम परिवार, यथा मतलब जिस प्रकार से, एक परिवार की तरह से ये हम सबको धारण करती है ये पृथ्वी। यह पृथ्वी से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यह पृथ्वी सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहा, ये पृथ्वी हजारों धाराओं के रूप में द्रविणस्य धन हमें दे। ध्रुवेव जिस प्रकार से, या निश्चित ही, जैसे कि ध्रुव का मतलब निश्चित, डेफिनेटली, ध्रुवेव जिस तरह से, निश्चित ही, धेनु अनुपस्फुरन्ति जिस प्रकार से गाय दूध देती है लगातार प्रतिदिन, उसी प्रकार से ये पृथ्वी हमें सहस्रम धारा, हजार धाराओं के रूप में द्रविणम धन उपलब्ध कराएं। ये नीचे भावार्थ इसका ये दिया, अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान, ये यथोकसम मतलब एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कभी नष्ट न होने वाली अनुपस्फुरन्ति स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्र धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 9 की शुरुआत यहाँ से कंप्लीट हुई। मंगलम स्वस्ति वाचन, मंगल वाचन जो हमने हमारा किया है। अब हमारा जो पार्ट है निर्विघ्न, ये जो पुस्तक है निर्विघ्न पूरी हो जाएगी। ऐसी संस्कृत की जो मान्यता है,
और आप ये जो हमारा संस्कृत क्लास RBSC चैनल है, मैं विनायक तिवारी आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स।